Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is noun, जेंडर. प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ नाउन पढ़ा था, संज्ञा. आज हम संज्ञा लिंग पढ़ेंगे. आपने हिंदी व्याकरण में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, लिंग, जिसमें आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उभयलिंग, इन चीज़ों को समझा होगा. उसी को हम आज इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है. सो द डेफिनेशन ऑफ जेंडर इज, जेंडर टेल्स अस वेदर द नाउन इज मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूटर. यानी कि जेंडर के थ्रू आपको पता चलता है कि जो आपकी नाउन है वो मेल है, फीमेल है या कॉमन है. ठीक है, मेल है कोई जेंट्स है, ठीक है. फीमेल यानी कि अगर कोई लेडीज़ है, गर्ल है ना, अगर वो है तो आपका फीमेल होगा, ठीक है, फीमेल जेंडर होगा. अगर मान लो आपको कोई वर्ड दे दिया और आप उसमें डिफरेंस करने में थोड़ा मुश्किल हो जाए आपके लिए कि वो मेल है या फीमेल है, यानी कि उसके थ्रू आप उसे मेल को भी डिफाइन कर सकते हो और आप फीमेल को भी डिफाइन कर सकते हो, तो आप कहोगे कि वो कॉमन जेंडर है, ठीक है. और न्यूटर यानी कि कोई जेंडर ही ना हो, ना फीमेल ना मेल, वो आपका न्यूटर हो जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, some animals names have different form for males and females. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो मेल नेम होते हैं और जो फीमेल नेम होते हैं वो बिल्कुल डिफर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो ये कुछ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको आप लर्न करोगे तभी आपको याद रहेंगे, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं. डेली यूज़ में भी अगर हमारे सामने कोई एनिमल आ जाता है तो हम उसे कैसे बुलाएंगे, हम क्या कहेंगे उसे, उसका क्या नाम है, तो वो हमें पता होना चाहिए. ओके, लाइक अब आपका जो कैटल है, ठीक है, कैटल में आपके आते हैं काउ, बफेलो, ये सब है ना. तो आपका जब ये मैस्कुलिन फॉर्म में होता है तब आप इसे बोलते हो बुल, यानी कि सांड. और फेमिनाइन में जब आता है तब आप इसे क्या बोलते हो, काउ, गाय. तो गाय जो है वो फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, और जो बुल है वो आपका क्या है, मेस्कुलाइन है, पुल्लिंग है. ऐसे ही चिकन्स, चिकन्स में क्या आते हैं, हैन, डक, है ना. तो आपका मेस्कुलाइन फॉर्म में क्या हो गया, रोस्टर, एंड फेमिनाइन इज हेन. ऐसे ही बक, बक का क्या हो जाएगा, मेस्कुलाइन है और फेमिनाइन में डो. डॉग का क्या होता है, मेस्कुलाइन में डॉग ही रहता है और फेमिनाइन इसका बिच हो जाता है. ऐसे ही डक, ड्रेक, मेस्कुलाइन है, फेमिनाइन क्या हो जाएगा, डक. फॉक्स का क्या रहता है, फॉक्स एंड विक्सन, फेमिनाइन में फॉक्स को क्या बोलते हैं हम, विक्सन. ऐसे ही गूज, गूज में जो मेस्कुलाइन फॉर्म है वो होता है जेंडर और इसका फेमिनाइन हो जाएगा गूज, मतलब सेम रहेगा, ठीक है. ऐसे ही स्टैलियन का है मेयर, लॉयन, लॉयनस, बक, डोए, रैम, यू, एंड टाइगर इज टाइग्रेस. ओके, नेक्स्ट सम मोर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एग्जाम्पल्स. लेकिन हमने पिछला जो देखा था वो एनिमल्स का था, यहाँ पे हम ह्यूमंस का देखेंगे, ठीक है. जैसे एक्टर होता है, कोई हीरो होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टर. लेकिन अगर उसे हम फेमिनाइन बोलें, लाइक कोई एक्ट्रेस है, कोई हीरोइन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्ट्रेस. और अगर न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो वो एक्टर. यानी कि एक्टर क्या है, एक्टर एक वर्ड है जिसके अंदर आप एक्टर और एक्ट्रेस दोनों को ले सकते हो, है ना. ऑथर, ऑथर क्या होता है, ऑथर होता है जो बुक्स लिखता है, कुछ भी चीज़ें लिखता है, राइटिंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइटर भी बोलते हैं. पर कोई नॉर्मल जो बुक लिख रहा है उसे हम ऑथर कहेंगे. अब कोई मेल बुक लिख रहा है तो वो ऑथर है, कोई फीमेल बुक लिख रही है तो वो ऑथरेस है. बॉय, गर्ल, ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा, और ब्राइड यानी कि दुल्हन, ब्रदर, सिस्टर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, चेयरमैन, चेयर वुमन. ओके, अब एक और चीज़, अगर सिर्फ बिजनेस पर्सन की बात की जा रही है, बिजनेस पर्सन में, तो बिजनेस पर्सन में आपका बिजनेस मैन भी आ जाएगा और बिजनेस वुमेन भी आ जाएगा. न्यूट्रल फॉर्म्स क्या होती हैं आपकी, जो कॉमन नाउ, कॉमन जेंडर मैंने आपको बताया था, जिनमें आपको जो वर्ड दिया होगा आप उससे दोनों को ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें आपका मेल भी आ सकता है और इसमें आपका फीमेल भी आ सकता है. सिबलिंग्स, अगर कोई वर्ड सिबलिंग यूज़ करे तो सिबलिंग का मतलब है उसमें भाई भी है और बहन भी है. बिजनेस पर्सन यूज़ किया जाए तो मे बी उसमें बिजनेस मैन हो सकता है, मे बी उसमें बिजनेस वुमन हो सकता है, और या फिर दोनों हो सकते हैं. अब जैसे चेयर, चेयर की बात की जा रही है या चेयर पर्सन की बात की जा रही है, तो चेयर पर्सन में चेयर मैन भी आएगा, चेयर वुमन भी आएगा, ठीक है. ऐसे ही कांग्रेस मैन, कांग्रेस वुमन, डैड, हम बोलते हैं ना यूजुअली डैड या डैडी, ऐसे ही मम या मम्मी. अब पेरेंट्स में पेरेंट्स होते हैं दोनों ही, तो पेरेंट्स एक न्यूट्रल फॉर्म हो गई जिसके अंदर डैड भी आ गया और मम्मी भी आ गई. एम्परर, सम्राट, एम्प्रेस, सम्राज्ञी,
God, goddess, hair, heiress, hero, heroine, host, hostess, husband, wife, king, queen, man, woman, master, mistress, murderer, murderess, nephew, niece. Okay, next. कॉमन जेंडर मैं आपको पिछले बता दिया है, बट एक नॉर्मल जो डेफिनेशन वाइज हम उसे कहेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉमन जेंडर इज अ टाइप ऑफ नाउन विच डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल जेंडर. अगर आपको कोई पूछे दैट व्हाट इज कॉमन नाउन, तो आप कहोगे कॉमन नाउन वो नाउन्स होते हैं जो आइदर मेल और फीमेल जेंडर को डिनोट करते हैं. इट इज़ अ जेंडर विच कैन बी अप्लाइड टू बोथ द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर, यानी कि ये दोनों ही जेंडर्स को डिनोट करता है. एग्जाम्पल्स हमने पीछे भी देखे थे. क्या थे? ऑथर था, चेयरपर्सन था, है ना, बिजनेस पर्सन था. अब यहाँ पे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट भी नहीं पता हमें मेल है या फीमेल है, दोनों हो सकते हैं. चिल्ड्रन, सर्वेंट, एनिमी, पीपल, नेबर. अब नेबर पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. मिस्टर, डॉक्टर, एम्प्लॉय, सिंगर, पियोन, म्यूजिशियन, डांसर्स. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें आप दोनों को ही डिनोट कर सकते हो. इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल. नाउ होमवर्क टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन जेंडर. ऑल द डैश आर गोइंग फॉर पिकनिक. अब आपको यहाँ पे कॉमन जेंडर फिल करना है. कॉमन जेंडर मीन्स आपको एक ऐसा सूटेबल वर्ड फिल करना है जो आपके मैस्कुलाइन को भी डिनोट करे और आपके फेमिनाइन को भी डिनोट करे. तो यहाँ पे जो सूटेबल वर्ड है वो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन. ऑल द चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. ओके, बाकी के सेंटेंसेस आप खुद कंप्लीट कीजिएगा. आई होप यू लाइक द क्लास.